शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि से देखते हैं अपने आप को अपने घर परम धाम में, निराकारी दुनिया, जहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर गुड नाइट करके अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता आकर के कैसे हमें दृढ़ता की ओर परिवर्तन करने की शक्ति देता, हमें समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ बनाता, कारण का निवारण करना सिखाता और नवयुग की को बधाई और पुरानेपन को विदाई देना सिखलाता, कदम में पद्मों की कमाई जमा करवाता, हमें समाने की शक्ति और पावरफुल ब्रेक देता और हमें मोल्ड होकर रियल गोल्ड बनना सिखाता, शक्तिशाली बनाता। हम अपने बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म बतन आ जाते लाइट के शरीर में। सामने देखते बाप दादा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, जगत पिता, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ, मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते, समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। और बाबा कहते पुराने स्वभाव पुरानी चलन उसको विदाई और नवे वर्ष को बधाई देते हैं। बाबा कहते एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, पद्म गुना बाप की मदद है। और बाबा दयालु कृपालु रूप को इमर्ज करवाते हैं। बाबा वरदान देते हैं कि मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते, क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। और बाबा कहते हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। और बाबा कहते अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। बाबा कहते योग की ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा जाए और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते तो हजूर भी बंध जाता। कल्प कल्प आकर के हम आत्माओं को सफल बनाने के लिए, कदमों में हमारी पद्मों की कमाई जमा कराने के लिए और हमें हर बात में मोल्ड होने की ताकत देने के लिए और समाने की शक्ति भरने के लिए हम अपने बाबा का दिल से शुक्रिया करते। आज्ञा लेकर चलते नीचे थर्ड फ्लोर, शरीरों की दुनिया। आ जाएं अपने फरिश्ता ड्रेस में, साक्षी होकर ग्लोब के ऊपर नीचे देखें और सारे विश्व के इस बेहद के ड्रामा को देखते हुए खेल खेलने वाली आत्माओं को देखें। पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं।
और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते आते हैं नीचे अपने घर। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौटाएं। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुट्टी मेरी कुटिया है, मेरा काल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो परम धाम से आकर के हमें इतनी ऊंची कमाई करा रहा है। हमारा सोया भाग्य जगा रहा है। हमें दृढ़ता की परिवर्तन की शक्ति द्वारा हर बात में सफल करा रहा है, सफलता दिला रहा है। ऐसी हर रोज हमें मुरली सुनाता कि मुरलीधर से प्यार और उसकी मुरली से भी प्यार, क्योंकि उसकी मुरली ही जीवे जिए दान देने वाली है। हमें मानसीय देवता बनाती है। इस समय सन्मुख आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता है कि दुनिया वाले तो बांस की मुरली कहते, लेकिन हमारी मुरली है ये ज्ञान की मुरली, जो इस समय परमात्मा आकर के मुरली सुनाते हैं, जिससे हम फिर से मानसीय देवता बन जाते कि अपने संपूर्ण स्वरूप को पाते हैं। 5,000 वर्ष पहले हम आत्माएं अपने घर परम धाम में थी। निराकारी दुनिया आ जाए मन बुद्धि से अपने घर निज धाम। ये हमारा निज स्वरूप है, ज्योति बिंदु। मेरा पिता भी ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु। फिर सबसे पहले जब हम इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए आते हैं, हमारे पिता इस सृष्टि को हमारे लिए स्वर्ग रचते हैं। सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया, नवयुग की स्थापना करते हैं। तो हम भी परमात्मा के बच्चे जब इस सृष्टि पर सबसे पहले उतरते हैं, तो गुणों शक्तियों से भरपूर होकर स्टॉक फुल करके और बैटरी फुल चार्ज करके आते हैं। क्योंकि इस सृष्टि पर हम कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। और सृष्टि भी पैराडाइस, बेहेश्त, स्वर्ग है, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। पांच तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हैं, हमें सुख देने वाले, हमारे अनुकूल हैं। जहाँ पर हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले, हम सो देवता समृद्धि स्वरूप, सुख स्वरूप हैं। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है। 8 जन्म हम सतयुग में लेते कि जैसे चंद्रमा पूर्णमासी को फुल होता, तो ऐसे हम पावरफुल गुणों शक्तियों से भरपूर होते, 16 कला संपूर्ण होते। फिर 8 जन्म सतयुग में 2 कलाएं कम होते, तो वही से सृष्टि है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते कि 14 कला वाले बन जाते। लेकिन जहाँ भी हम 12 जन्म लेते, देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते, कभी काले मृत्यु नहीं होती। अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं। तो ऐसे 2 युग, 2500 वर्ष, आधा कल्प हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते, संपूर्ण सुख भोगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे शरीर बदलते जाते, शरीर का प्रभाव आत्मा पर पड़ता जाता, तो हम
अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाते तो वो ही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते, कि जहां से ही सारा खेल बिगड़ जाता, जब मैं आत्मा राजा के कर्मेंद्रियों की गुलाम हो जाते। पांच विकारों रूपी रावण की हम में प्रवेशता हो जाते तो टेम्परेरी बाहर के सुखों को भोगने लगते, तो भोगी बन जाते, तो जिससे ही फिर दुख होता, दुख आता तो दुख हरता सुख करता पिता याद आता। फिर सबसे पहले हम द्वापर में उस एक को याद करना शुरू करते, एक की याद अभयचारी याद, कि उसका लिंग बना करके सोने का मंदिर बनाकर पूजा करते। तो फिर धीरे धीरे अपने में भी गुणों शक्तियों को मिस करने लगते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते, कि पूज्य से पुजारी बन जाते। विघ्न विनाशक गणेश हनुमान महावीर आठ शक्तियां, जे हमारा इस समय का यादगार है, जो शक्तियों को इस समय हम धारण करते हैं, निर्विघ्न बनते हैं, विघ्नों को से पार हो जाते हैं। और हनुमान महावीर जिसके हृदय में राम बसता था, वो हम आत्माओं का यादगार है। हमारे हम जो इस समय परमात्मा के लम में लीन रहते हैं, हमारे हृदय में राम बसता है। तो ऐसे 21 जन्म द्वापर युग में लेते और पूज्य से पुजारी बन जाते, फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते, इस चक्कर व्यू में फंस जाते। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू की, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कह के ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी ग्लानि करते। विश्व का मालिक बनाने वाला पिता जो अपने से भी ऊंच बनाता है, स्वर्ग की दुनिया के मालिक बनाता है, तो उसे सर्वव्यापी कह देते। लेकिन वो मर्सीफुल रहम दिल क्षमा का सागर जब ऊपर से देखता है नीचे मेरे बच्चे क्या थे और खेल खेलते खेलते क्या बन गए हैं, तो वो हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पत्ती दुनिया में प्राय तन का धार लेकर फिर से अवतरित होता है, हमारे लिए आता है। आकर के हमें वो सारा ज्ञान सुनाता है, जिससे फिर से आत्मा पावन बन जाती और सारे विकारों बोझ बंधनों से मुक्त हो जाती। उसके लिए वो हमारे लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलता है। हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, मन बुद्धि से आ जाते हैं। अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल हमारा क्लासरूम है। हमारा परम टीचर, परम शिक्षक, परम रक्षक, परम पिता परमात्मा है। वो निराकार ज्योति बिंदु इस समय अवतरित होकर के हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है। ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है जिस पढ़ाई को हम एक जन्म पढ़ते, लेकिन उसकी प्रारब्ध हम सारा जन्म पाते हैं, पूरा कल्प लेते हैं। तो कितना अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए। पढ़ाई का पहला लेसन है मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। मैं आत्मा कैसी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का सब धर्म है प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता गुण ज्ञान शक्तियाँ। तो ज्ञान सूर्य पिता ने पहला नेत्र ज्ञान का खोला है, कि हमें ज्ञान बाण लगाया है। तीसरा नेत्र खोला है, हमने अपने को जाना, अपने खुदा को जाना और अपने आंतरिक गुणों शक्तियों को पहचाना है। तो पहला लेसन राजयोग का सेल्फ कनेक्शन है, कि खुद को सेल्फ रियलाइजेशन है, कि अपने आप को जान लिया। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मेरे क्या गुण शक्तियाँ हैं, जो हमने दे समझ कर अपने आप को बाहरी मुक्ता में कितना विस्तार में डाल दिया। तो अब बाप आकर के नवयुग की स्थापना करते, हमें नया बनाते हैं। बाबा से ज्ञान का तिलक लेते,
चलते हैं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठकर बाबा से दृष्टि लेते, स्नेह के सागर में समा जाते कि अब हमें बाबा ने ये भी समझ दी है कि बच्चे तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ। तुम परम धाम में रहते थे, वहां से इस सृष्टि पर खेड खेडने आए हो। भले जहां पर कितने भी शरीर बदलो, घर बदलो, परिवार बदलो, कितने संबंध बनाओ, लेकिन आत्मा को वापस घर जाना है। और घर आत्मा जैसे के लिए आई थी के ले जाना, लेकिन अब हमारा पिता लेने आया है। उससे पहले जो सारी यात्रा में खेड में हमने अपने में मैल भर ली है, वो सारी मैल बाबा की याद में उतारनी है। और इसके लिए मन बुद्धि को सब तरफ से समेट कर एक उसके साथ लगाना है। हर संबंध मुझ आत्मा का उसके साथ है। और ये केवल कहने मात्र बात नहीं, प्रैक्टिकल में संगम युग में इस जन्म में उस संबंध को उसके साथ निभाना है। तो जितना उसके साथ सच्चा संबंध निभाते जाते, आत्मा नष्टो मोहा बंधन मुक्त बन जाती। के जो 18वां अध्याय है गीता का, के नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो जितना बाबा के साथ संबंध जोड़ते, आत्मा नष्टो मोहा बंधन मुक्त बन जाती, स्मृति लब्धा बन जाते, बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होते। आते बाबा की कुटिया में बाप दादा के सन्मुख बैठे, अंदर ही अंदर बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया दें। बाबा ने आकर कैसे हमें, हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि दूरांदेशी बना दिया। सृष्टि के आदि मध्य अंत के सारे राज समझा दिए, सारी नाराजगियां दूर कर दी, कि सारे हमें कारण बताकर उसके निवारण बता दिए। तो हमें समाधान स्वरूप, समस्या प्रूफ, सुख स्वरूप बना दिया। हमें भी बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं, क्योंकि समझ आ गई कौन कह रहा है ये बातें। जो से ट्रुथ कहा जाता है, और जो आप सच्चा है वही आकर सच बताता है। उसकी एक एक बात पर हमें अटल निश्चय है। मुरलीधर से प्यार है तो उसके ज्ञान से, उसकी हर बात से प्यार है। प्यार है तो निश्चय है, निश्चय है तो निडर निर्भय है, निर्विघ्न है, निश्चिंत है और नष्टो मोहा है। क्योंकि सत्य की पहचान आ गई, सच को टेस्ट कर लिया, तो कोई भी बातों में हम विस्तार में नहीं जाते, सार स्वरूप हो गए हैं। नष्टो मोहा बंधन मुक्त बन गए हैं, कि सारे प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त राजी खुश हो गए हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए। बाबा से बेफिक्र बादशाह का, बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेकर चलते हैं टावर ऑफ पीस पर। शांति स्तंभ, हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार, नंबर 1 की आत्मा 84 जन्मों का चक्कर लगा के साधारण तन में है। तब निराकार परमात्मा अवतरित होते हैं, उसके तन का आधार लेते, उसको सारे ब्रह्मांड का ज्ञान देकर नाम ब्रह्मा रखते। फिर उसके द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते। हम भी ब्रह्मा की बजाय हैं, सृष्टि को परिवर्तन करने में अपनी उंगली लगाते। बाबा के साथी सहयोगी मददगार बच्चे हैं। ब्रह्मा बाप ने जैसे शिव बाबा की हर शिक्षा को धारण करके दिखाया। मुरलीधर से प्यार, और प्यार है तो उसकी मुरली से प्यार करके, उसकी मुरली का स्वरूप बनकर शांति का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ बन करके दिखाया। कि बाहर को नहीं देखा, अपने अंदर को परिवर्तन किया, अपने अंदर नवीनता ले आई, पुराने संस्कारों को, पुरानी दुनिया को विदाई दी और नवे युग को बधाई दी। तो उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाया, अपने अंदर नवीनता लाई, कि हर बात में खुद को मोल्ड करके रियल गोल्ड बन गया। ऐसी समाने की शक्ति, कितना विरोध हुआ, गलानी हुई, कि कितना बंदूक भी आई और तलवार भी आई, लेकिन अचल अडोल बनकर रहा। हर एक को समाया, हर एक की बात को समाया, और पॉइंट बनकर बाबा के पॉइंटों का स्वरूप दिया, और सबको
कर्म में ला कर के दिखाया। ऐसे ही हम अपने आप को चेक करते हैं। वही ज्ञान, वही पढ़ाई हमें मिल रही है। वही हमें बाबा हर रोज निवारण और समाधान बता रहे हैं। हम कितने उस समाधान को यूज कर करके समाधान स्वरूप बने हैं। बाबा कहते कि अभी भी बच्चों के अंदर जो भी रावण के बाल बच्चे हैं, क्रोध के, उसके अंशवंश हैं। तो बाबा हमारी अटेंशन दिलाते हैं। बाबा कहते हैं हिम्मत इसको बधाई देने की कि ऊपर ऊपर से तो ज्ञान की बातें कर लेते, उसको कर लेते, लेकिन बाबा कहते अंदर में जो सूक्ष्म है उसको भी सफाई करनी है। बाबा हमारी डबल अंडरलाइन कराते हैं हमें। बाबा कहते बच्चे दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति से सफलता मिलती है। तो हमें तो डबल लिफ्ट मिली है। बाप ने इतना सुंदर ज्ञान खजाना दिया है। उस ज्ञान खजाने को अंदर भरते जाते तो सूक्ष्म कमियों कमजोरियों को भी पूरी तरह से अंदर से विदाई देते और अपने ओरिजिनल संस्कारों को बधाई देते, नवयुग को बधाई देते कि नए साल में कोई भी कुछ भी है उसमें तो बधाइयाँ देते। लेकिन बाबा कहते बधाई तो देनी है अपने नए संस्कारों को, ओरिजिनल संस्कारों को, और बधाई देनी है अपने पुराने संस्कारों को। देह में रहते, देह से न्यारे, कर्मेंद्रियों के प्रभाव से मुक्त, संसार की बातों से, व्यक्तियों से, जो भी जहाँ के साधन है, संबंध है, उसमें कहीं भी बुद्धि अटकी हुई नहीं हो। न्यारे और प्यारे हैं, फरिश्ते बनकर उठ चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखते बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार करते। हम भी मंगुतशा के पंख लगाए पापा के पास पहुंच जाते। पापा गलबकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लद्दे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से ही हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। बाबा कहते कि जैसे नवयुग के लिए कहते हैं कि बाबा कहते नवयुग की स्मृति आई है, ऐसे ही बाप दादा डबल मुबारक देते हैं कि बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीन सिनरियां इमर्ज है। तो कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियां के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में हैं और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। बाबा कहते याद है ना अपना राज्य, कि बाबा कहते पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने आए हो। तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो, वह पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो। बाबा कहते पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है। क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो, वह वर्ष को विदाई देने आए हो। तो बाबा कहते बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हिम्मत रखते हो ना, सोचते हैं विदाई देना चाहते तो हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है। तो बाबा कहते क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है। तो बाबा कहते जो समझते हैं हिम्मत है, तो एक कदम हिम्मत का बच्चों का और पद्म गुना बाप की मदद है ही। तो बाबा कहते बाप दादा को खुशी है कि बच्चे हिम्मत रखते हैं। तो बाबा कहते एक कदम हिम्मत बच्चों का और हजारों कदम बाप की मदद मिलनी ही है। क्योंकि बाबा कहते अधिकारी हो, हजार कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। तो बाबा कहते हिम्मत अच्छी रखना, कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आना।
बाबा कहते फिर अंदर व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हो कि पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। बाबा कहते तो आ जाता है ना कि करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है। बाबा कहते ये को हिम्मत को हिला देते हैं। तो बाबा कहते ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ के बनना ही है। तो बाबा कहते कि बच्चे कल्प कल्प बने हैं, बाप बच्चों को ही बनाने आते हैं। हम बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार के जीवन की परीक्षाएं आए। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। और बाबा कहते कि अब इस नए वर्ष में नवीनता करके दिखाओ, हिम्मत के पाव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पाव मजबूत बनाओ जो माया खुद भी हिल जाए लेकिन पाव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करना। बाबा कहते कभी हिलने कभी मजबूत रहते, ऐसे नहीं बनना है। कि सभी का कर्तव्य है, ऑक्यूपेशन है कि विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तन ये आपका ऑक्यूपेशन है। बाबा कहते बाबा देखते हैं कि बच्चों विश्व परिवर्तन टाइटल तो है, लेकिन फिर बाबा कहते बीच बीच में माया के वश हो जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं बनना है कि अपने ऑक्यूपेशन को सदा याद रखना है। तो बाबा कहते विश्व परिवर्तन, प्रवृत्ति परिवर्तन, स्वयं परिवर्तक किस ऐसे बनना है, अपने ऑक्यूपेशन को याद रखना है और दृढ़ संकल्प से सदा स्थिर रहना है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि कभी मजबूत और कभी ढीले हो जाओ। तो बाबा तो सभी हर बच्चे को अचल अडोल देखना चाहते हैं। बाबा कहते कुछ भी हो जाए बनना ही है, परिवर्तन करना ही है। कि एक तो परिवर्तन शक्ति है। बाबा कहते एक है दृढ़ता की शक्ति। कि दृढ़ता की शक्ति से अपने आप को मोल्ड करना है, अपने आप को परिवर्तन करना है, पुराने संस्कारों को विदाई देनी है। तो बाबा कहते इसमें कभी भी अलबेलापन नहीं आई। कमी का कारण है अलबेलापन, दूसरे को देखने लग जाते हो जाएगा, कर तो लेंगे, करेंगे। बाबा कहते ऐसी ये के की भाषा नहीं बोलो। कि बाबा ने तो हर बच्चे को एक जैसा ज्ञान दिया है। तो बाबा कहते दृढ़ता की शक्ति से खुद को परिवर्तन करना ही है। हम ही बने थे, हम ही ने ही बनना है। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण जन समस्या शब्द नहीं है। इसलिए बाबा कहते निवारण हो कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप
चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सरकमस्टांस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने, बाबा कहते, कि ये संकल्प लिया है तो इसमें दृढ़ता रखनी है। कि बाबा कहते अपने परोपकारी पर आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो स्नेह दो, के उपकारी पर भी उपकार करने वाले, कोई स्नेह दो तो दो नहीं। बाबा कहते आप उपकारी पर भी उपकार करने वाले हो। तो बाबा हमारे अंदर की डिविनिटी को जागृत करते, कैसे हमें हमारे आंतरिक खजाने को टेस्ट कराते। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कुटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर मखमली गोद में बिठाया, ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमें पालना दे रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। इस स्मृति से सबको दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम समाधान स्वरूप, समस्या प्रूप, सुख स्वरूप आत्माएं हैं। इस स्मृति से चलते ऊपर अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड सामने देखते, निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। अपने बाबा से हमारा पर्सनल संबंध है। जब चाहे बाबा के पास आते, अपने घर में आते और इस साइलेंस में टिक जाते और बाबा के साथ बैठकर अपने आंतरिक खजानों को टेस्ट करते। तो बाबा हमें ऐसी ताकत भर देते कि जो पूरे कल्प हम अपनी शक्तियों को, गुणों को यूज करते और ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। तो बाबा कहते जैसे दूसरों को कहते हो कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते। बाबा कहते दूसरा परविश होता है, परविश पर रहम किया जाता है, कि आपके जड़ चित्रों से भी यही दिखाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे परोपकारी पर भी उपकार करना, कि रहम दिल बाना। तो बाबा कहते दया करो, कृपा करो, रहम करो। तो सब मर्सी मर्सी मांग रहे हैं, तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। बाबा कहते क्रोध की रिपोर्ट ज़्यादा आती है, क्रोध नहीं है लेकिन उसके बाल बच्चे हैं। तो बाबा कहते क्रोध नहीं आता लेकिन रोब आता, जे रोब क्रोध का बच्चा है। तो जैसे बाबा कहते परिवार में होता है ना, कि बच्चों से प्यार कम लेकिन पोतरे दोतरों से प्यार ज्यादा होता, तो क्रोध नहीं आता लेकिन क्रोध के साथ उल्टा रोब। तो बाबा कहते ऐसे उसके जो सूक्ष्म रूप हैं क्रोध के, उसको भी अभी छोड़ना है। तो बाबा कहते बाबा मुख मीठा कराते हैं, कि मुखड़ा भी, मुख मीठे के साथ मुखड़ा भी मीठा कराते हैं, कि रूहानियत के स्नेह का, मुस्कुराने का कड़वापन खत्म। तो बाबा अंदर के सारे जन्मों जन्मांतरों के कड़वाहट को खत्म करते, हर रोज हमें मीठे बच्चे कहकर हमें मीठा बना देते और सारा अंदर का कड़वापन भस्म कर देते। बाबा कहते मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन से दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है।
क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो हम कहते बाबा इस चाबी को हम पकड़ कर रखेंगे कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो सदा बाप को साथ रखेंगे और चाबी को भी साथ रखेंगे। तो बाबा की याद में रह करके पुरानेपन को विदाई देते। और बाबा कहते कि अब यही स्टॉक जमा करना है कि अपने पास ये स्नेह का, सहयोग का, मुक्ति दिलाने की शक्ति का इतना स्टॉक जमा करना है कि जितना स्टॉक जमा करेंगे उतना ही दूसरों को दे सकेंगे। दाता बनो, बाबा कहते देने वाले बनो, कि दाता के बच्चे हो। तो ये सदा स्टॉक भरा हुआ होना चाहिए। तो बाबा कहते मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा हैं, कि जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता। तो बाबा कहते उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते। क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। बाबा कहते हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। और बाबा हमें योग की ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय बाबा कहते समाने की शक्ति यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं, इतनी शक्ति हो। जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। बाबा कहते अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। कि बाबा हम में समाने की समेटने की सारी शक्तियां भरते हैं, लेकिन बाबा कहते फिर जितना उसको यूज करेंगे उतना उस पर अधिकार पाएंगे। और शक्तियों को यूज करना भी दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करना है। कि बाबा के साथ से ही परिवर्तन शक्ति आती है और दृढ़ता से अंदर के पुरानेपन को निकाल देते और अपने अंदर सुंदर दिव्यता के स्वरूप को जागृत करते। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते। बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, फ्लड्स के कारण और जो भी एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स उनके कारण, सबको बाबा की हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते, हीलिंग एनर्जी देते। कि सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। कि सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए।
जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर अमृत वेले सारे विश्व का भ्रमण करते। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते और हर आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते, पैगाम देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, हमारे में गुण ज्ञान शक्तियों का स्टॉक भरने आया है। हमसे पुराने किचड़े को, स्वभाव संस्कारों को निकालने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को निकालने आया है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। अभी जे कार्य चल रहा है, जो पिता परमात्मा आकर हमसे हमारे प्राणापन छुड़वा करके हमें कदमों में पद्मों की हिम्मत दे रहा है, पद्मों की कमाई जमा करा रहा है। श्रेष्ठ कर्मों कर्म करने के बीज बोने का समय अभी है, तो ये समय फिर नहीं आने वाला। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस लौट आते अपने घर में। देखे कौन आया अमृत वेले, किसका प्रकाश हुआ है। हमारा प्यारा पिता आया है, बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हम बच्चों को नवयुग के मालिक बनाने आया है, विश्व कल्याणकारी बनाने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सारा स्टॉक फुल हो गया, प्राणापन भस्म हो गया। जो पिता इतने सुख घनेरे देख करके जाता है, हमें मानस से देवता बनाता है, हमें पुराने युग से निकाल नए युग में ले जाता है, नई दुनिया के मालिक बनाता है और हमें स्नेह गुण ज्ञान शक्तियों के स्टॉक से फुल कर देता है। ऐसी मुरली सुनाता है कि जिस मुरली से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, आत्मा रियल गोल्ड बन जाती है, समाने की समेटने की शक्ति पावरफुल ब्रेक आ जाती है। तो ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते, हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपने पुरानेपन का, पुराने सब स्वभाव का, संस्कारों का, दे अभिमान का, जो हमारे में कमियां कमजोरियां आ गई, उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। और बाबा कहते बच्चे जो कुछ बाप का, सब कुछ आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया, अपना प्राणापन ककपन विकारी पुना दे अभिमान प्रारे स्वभाव संस्कार कड़वापन, और जो भी गे गे करने के संस्कार हैं, तो करने के संस्कार हैं, उनका बाबा के पास भोग लगा देते। सारे कारणों का, समस्याओं का, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है,
मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।